होते ही वो डॉक्टर बन जाएगा। समय लगता है उसको, वो जितना उसने पढ़ाई की उतना समय इसको, इस बच्चे को भी लगेगा। एक पौधा है, उसको लगा करके आपने बस आज ही उसमें फ्रूट आना चाहिए, एक हफ्ते के अंदर आना चाहिए, वो आएगा क्या? नहीं आएगा। पेशेंस बहुत जरूरी है। क्षमा, पेशेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षमा, क्षमाशील, सहनशीलता। सर धैर्य, धैर्य नहीं, धैर्य सर, धैर्य। हाँ क्या? धैर्य नहीं, धैर्य पेशेंस में नहीं आता है। पेशेंस मतलब सहनशीलता है, यानी कि थोड़ा वेट करें, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हो सकता है आप 100% काम कर रहे हो और रिजल्ट 0 हो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। कहीं ना कहीं छोटा सा कमी है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा रुको। गाड़ी में जा रहा है तो रेड लाइट दिखाई देने का मतलब ये नहीं कि वो येलो और ग्रीन में कन्वर्ट नहीं होगा। और अभी कभी भी आप ये भी मत सोचो मेरे को कहीं जाना है, यहाँ से लेकर वहां तक पूरा लाइट ग्रीन होना तो फिर मैं घर से निकलूंगा, ये भी मत सोचो। हमेशा थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सा वेट करो, समय बदलेगा। कितना भी कठिन समय अभी हो वो बदल के अच्छा समय में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना भी अच्छा समय अभी हो बदलेगा, वो कल कठिन समय आ सकता है। हमेशा अपने आप को बैलेंस में रहो, अपने पेशेंस में रहो। एकदम से जो किया हुआ काम, आधा किया हुआ काम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आधा तक सीख लिया और आधा से वापस जा रहा है। बहुत सारे लोगों का आदत है आधा में जाके वापस आना। 2 तरह के लोग कभी जिंदगी में सफल हो ही नहीं सकता, जो ये पेशेंस ही नहीं रखता है कि मुझे बताया हुआ काम को पूरा करने के लिए थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए, थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए, थोड़ा सा क्षमाशील होना जरूरी है करके सोचता नहीं, आधा में छोड़ करके भाग जाता है। और दूसरा टाइप का लोग, पहले टाइप का वो है जो कोई नया काम को शुरुआत नहीं करता है, दूसरे टाइप का लोग वो है जो आधा रस्ते से बिना पेशेंस के वापस चला जाता है। ये दोनों तरह के लोग कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हो तो पेशेंस रखो। उसके बाद हाउ टू वर्क फॉर गेटिंग सक्सेस, आपको सफल होने के लिए काम कैसे करना। सबसे पहले क्लियर ऑल योर विजन फर्स्ट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कहीं जाना है तो कुछ नहीं सोचता, बस निकल गया, अगला मूड पर जाके पता नहीं कहाँ, लेफ्ट मुड़ना राइट मुड़ना पता नहीं, कॉल कर रहा है जिसने भेज दिया उसको कॉल कर रहा है, सर 2 रास्ता है, राइट है लेफ्ट जाओ, और राइट जाओ, उधर जाकर के फिर टर्निंग आ गया या कुछ आ गया या गाड़ी नहीं मिला, सर बस आया नहीं, अभी मैं क्या करूं, अरे ऑटो रिक्शा पकड़ के जाओ, ऑटो रिक्शा में उधर पहुंच गया, सर ट्रेन लेट है, अभी क्या करूं, हाँ अभी मेरा चार्ज कम हो गया, अभी क्या करूं। उसके बाद कोई आदमी को कॉल करना था जिससे मिलना था, सर वो आदमी रिंग जा रहा है, उठा नहीं रहा, अभी क्या करूं। मतलब उसको समस्या ही समस्या है, कोई क्लियर किया बिना इधर से। ये सब कुछ पहले से क्लियर होना चाहिए। आपको क्या क्या क्लियर होना, सबसे पहले आपको क्लियर होना है सेल्फ पावर। दोस्त आज आपका एक नया दिन का रूप में अपने सोचना चाहिए, क्योंकि ये सेल्फ पावर, हम उधर से क्लास में जो अटेंड किया उसको तो पता है, ये सेल्फ पावर जानने वाला व्यक्ति ही कुछ अलग कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा। आम आदमी हम बाकी लोगों के बारे में सोचते रहेंगे, अपने बारे में समझेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं और सीखेंगे नहीं, तो कुछ भी अलग नहीं कर पाएगा। सेल्फ पावर होता है क्या, सबसे पहले ये सोचो। उसके बाद अभी बताएंगे सेल्फ पावर क्या है। उसके बाद क्या क्लियर करना है, MLM फील्ड के बारे में अच्छी तरह लर्निंग करना है, सीखना है। उसके बाद इसका अंदर स्ट्रगल कितना है उसके बारे में पूरा अच्छी तरह जानना है। उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सारा चीज विजन आपको पहले अपना क्लियर करो, उसके बाद दुनिया का क्लियर करने के लिए निकलो। उसके बाद सबसे पहले सेल्फ पावर क्या है। सेल्फ पावर ये एक छोटा सा सिद्धांत है जो हम जन्म होने से पहले का था, तो साइंस है, ये गलत नहीं समझना इस चीज को। ये साइंस का मुताबिक साइक्लोन जीवाणुओं का बीच में से दौड़ के हम मां का कोख तक पहुंचा। उस दौड़ में हमारा अगल बगल में बहुत सारे लोग थे, अगर उनमें से कोई जीत लिया होता तो वो हम नहीं होते, वो हमारा भाई या बहन या कोई ना कोई होना था, लेकिन हमने वो देखा नहीं। हमारा पूरा पावर लेके हमने दौड़ा था, वहां पर पहुंचने वाला हम एक पहला जीवाणु थे जो अपना खुद का शक्ति को यूटिलाइज किया। ये नहीं देखा मेरा साथ में कौन कौन है, मुझे पहुंचना है उधर, मुझे ड्यूटी है मेरा उधर पहुंच करके दिखाना है कि मेरा अंदर ही शक्ति है, बाकियों में नहीं था करके। इस ब्रह्मांड को आपने वो चीज कर दिया, तब जाके आपको ये जन्म मिला। ये जन्म मिलने के लिए आप वहां तक पहुंचने के लिए अपना पूरा शक्ति को
किया था, अपना अंदर भरा था, तब जाके ये चीज पॉसिबल हुआ। जन्म हुआ, जन्म होने के बाद हम जब तक हमको समझ में नहीं आ रहे थे तब तक हम जीतते गया, जीतते गया, जीतते गया, हर चीज में जीता। जो हम चाहते थे वो सब हम हासिल किया। बात सही है कि नहीं? बिना रोने के अलावा कुछ भी नहीं आते थे हमको, लेकिन हमने वो सब कुछ हासिल किया। हमको चलना नहीं आ रहा था, चलना सीख लिया, दौड़ना नहीं आ रहा था, दौड़ना सीख लिया, बहुत बार गिरा तब भी हम सीख लिया, बहुत सारे लोग हमारा मजाक उड़ाया होगा, बहुत हंसा होगा, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन हमने किसी का नहीं सुना, क्योंकि सुनने से हमको समझ में नहीं आते थे वो क्या बोल रहा है। इसलिए हम हर चीज में जीतते गया और हम हर जगह पर सफल होते गया। फिर हार कहाँ से शुरू हुआ? हार शुरू हुआ जब हमको ये पता चला दूसरा लोग क्या कह रहा है हमारा बारे में, तब हम उनका सुनना शुरू किया। तब से लेके हमारा अंदर का कमजोर, हम अपने आप को कमजोर महसूस करना शुरू हुआ। हार वहां से शुरू हुआ जब हम दूसरे का सुनना शुरू हो गया। वो लोग थे जो जीतने के लिए ही पैदा हुआ था और हमको ये बोल रहे थे तुम जीत नहीं सकता, तुम हारने के लिए पैदा हुआ। यार उसका अलग था, उसका दौड़ अलग था, उसका टीम अलग था। तुम एक अलग टीम से जीता है, वो एक अलग टीम से जीता। वो भी इस दुनिया में जीतने के लिए आया और तुम भी जीतने के लिए आए, लेकिन फील्ड अलग अलग है। उनका बात हम क्यों सुनना? ये हमारा आजकल का ये एजुकेशन सिस्टम का वैसे प्रॉब्लम हुआ। सबको बराबर होल का अंदर से उस साइड में भेज दिया जाता है। किसका क्या क्वालिटी है, किसका क्या खासियत है, ये नहीं सिखाया जाता है यहाँ पर। और हम रोना शुरू कर दिया, हमने अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करना शुरू कर दिया। हम किसी भी काम का नहीं है करके सोचना शुरू कर दिया। किसी भी जगह पर हम जाए तो हम हमारा हार ही होंगे, ये पूरा दुनिया को हमने गलत समझना शुरू कर दिया। ऐसे करके लोगों ने हमको बताया तुम गरीब आदमी है, तुम छोटा आदमी है, तुम हाइट नहीं है, तुम काला है, तुम वैसा है वैसा है, तुम्हारा अंगुली कटा हुआ है, तेरा स्किन में ड्राई स्किन है, तुम सेलेक्ट हो नहीं सकता, फ्लैट फुट है, फौज में तुम जा ही नहीं सकता, तुम कितना मेहनत करो वापस जाओ। ऐसे करके इतना सारा दुनिया ने हमारा दिमाग में डाल दिया कि हम अपने आप को ये सोच के बैठना शुरू कर दिया यार इतना सारा जो लोग जब बोल रहा तो ये सही होगा। बाद में जब देखा गया कि एज भी ओवर हो गया, अरे तो अभी तो तुम कुछ भी नहीं, किसी भी तुम कैसे भी कोशिश करो तुम तो फौज में एंट्री नहीं हो सकता। पूरा दुनिया मेरे को समझा रहे थे और बात भी तो सही था। इस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एक है इंडियन आर्मी, उसका कानून का हिसाब से मैं तो कभी जा ही नहीं सकता था। पूरा दुनिया मेरे को उधर से बोल रहा था, इवन ऑफिसर तक बोल रहा था कि बेटे तुम इधर से मरने से कोई फायदा नहीं, 6 महीना हो गया तुम इधर घूम रहे, जाओ वापस। नहीं, हम सुना नहीं, जिसका वजह से सर्विस मिला। 25 साल जैसे चाह वैसे नौकरी किया, खुद अपना मर्जी से अंदर गया और उधर से धक्का मार कर बाहर निकलने से पहले खुद का मर्जी से बाहर आया। ये हमारा अंदर का काबिलियत को समझने की वजह से हुआ। ये मुझे डीसूट में आने के बाद पता चला, जो भी मैंने किया कितना बड़ा काम था, कितना बड़ा सोच था मेरा। कुछ भी हो, आगे रखा हुआ कदम को पीछे नहीं रखने का एक आदत मेरा पिताजी ने मेरे को पहले बचपन में डाल दिया था। बोलता था बेटे मैं तेरे को कहीं भेज रहा हूं, तुम उस काम को बिना किए अगर वापस आया ना, खैर तेरा हालत क्या होगा देख लेना। कई बार किया है मेरे साथ। बोलता था मुझे रीजन मत बताओ, तेरे को किस लिए भेजा मैं, ये बताने के लिए कि ये नहीं हो सकता। ऐसे बोलकर मेरे को सिखाया गया था। बचपन से मेरे को ट्रेनिंग बहुत बुरी तरह मिला और एक एटीट्यूड बन गया था, कुछ भी हो गया तो वो चीज पाकर ही आएंगे। ये था, ये हमारा अंदर होना चाहिए। इस चीज को हमने समझना चाहिए। जीतने से पहले भगवान के सामने हमने ये स्थापित किया था कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ, इसमें से सबसे अच्छा मैं ही हूँ, मुझे भेजो वहां पर धरती में। मैं दुनिया में 730 करोड़ जनता के बीच में मैं कुछ अलग करके आऊंगा। यहाँ आने के बाद एक कोरा कागज भेजा था उधर से, कोई भी पुराना सिद्धांत कुछ भी नहीं हमारा दिमाग में था उस टाइम। भगवान ने सब कुछ डिलीट करके भेजा, सब कुछ सफाई करके भेजा, एक कोरा कागज भेज दिया इधर। रोने के अलावा कुछ नहीं आते थे और पूरा यहाँ आकर के दुनिया ने हमारे ऊपर लिखना शुरू कर दिया और लिख के इस कोरा कागज को उनका मर्जी का कागज बना दिया। नो, आज का बात ये सुनने वाला कोई भी आदमी इस दुनिया में आप अपना इस दिल का बातों को छोड़ करके किसी भी कुत्ता का भौंकना नहीं सुनना। मैं बता रहा हूं, सुन लिया तो किसी और का गलती नहीं, तुम्हारा खुद का गलती है। तुम दूसरे को सुनने के लिए क्यों गया? कौन बोला तेरे को सुनने के लिए? अंदर का बात क्यों नहीं सुन पाया?
अपलाइन की बात क्यों नहीं सुन पाया? जो हमेशा तेरा समृद्धि के बारे में सोच रहा है, तुम्हारा आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, जीत के बारे में सोच, उसका क्यों नहीं सुन रहा है? तू उन कुत्तों के बारे में क्यों सुन रहा है जो बोल रहा है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं होता? वो पूरा इस दुनिया का जिंदगी में हरा हुआ लाखों लोगों का सुना रहा है तेरे को, और तेरे को भी उस कैटेगरी में डालने के चक्कर में वो ये नहीं बोल रहा है कि एक आदमी पढ़ने के लिए पैसे नहीं था, मछुआरा के बच्चे थे, उसको अगल बगल वाला ने पढ़ाई करवाया, उसके बाद उसने जॉब के लिए गया तो वहां पर रिजेक्ट हो गया, सेना में नहीं लिया उनको, पर्सनालिटी नहीं बोल करके, ऐसे करके रिजेक्ट होने वाला आदमी बाद में अपना स्वर्ण अक्षरों में अपना हिस्ट्री लिखा। अब्दुल कलाम इस इंडियन प्रेसिडेंट, तीनों सेनाओं का हेड बना, उसका कहानी कोई नहीं बता रहा है। रात को स्ट्रीट लाइट का नीचे बैठ करके पढ़ाई करके फवड़ा का पीछे वो काला सा जो आग से निकलने वाला होता ना, उससे लिख करके, कोयला से लिख करके पढ़ाई किया वो आदमी बाद में कई बार फेल होने के बाद इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री का सबसे बड़ा ओहदा में पहुंच के अपना नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा, अब्राहम लिंकन। उनका स्टोरी कोई नहीं बताएगा। 10,000 बार कोशिश करने के बाद भी अपना काम में सफल होकर कि आज हम सब फायदा उठाने वाला इस बिजली को और बल्ब को फाइंड आउट करने वाला आदमी के बारे में कोई नहीं बताएगा। जो एक क्लास में एक टीचर भी उसको आउट कर दिया था मंदबुद्धि होल के, एडिसन के बारे में कोई नहीं बताएगा। ये सब बताएगा तो हम जीत जाएंगे ना उसको लेकर के, वो नहीं बताएंगे। तो उसको देखो, वो 10,000 रुपये खर्च किया, उसको कुछ नहीं मिला, उसको देखो वो भी घर गया, वो मनी शेयर मार्केट में फंस गया था, ये फंस गया था, वो फंस गया था, इसलिए ये भी ऐसे है। हमको सीखने ही नहीं दे रहा है वो, क्योंकि पहले ही अगर नेगेटिव चीजें हमारा दिमाग में डाल दिया तो फिर क्यों सीखे? इस चीज के बारे में मैं क्यों सीखे जो दुनिया बोल रहा है खराब है? हम अच्छा चीज सीखने से पहले वो हमारा दिमाग में डाल रहा है तुम जो करने जा रहे हो वो गलत है, हम क्यों सुन रहे हैं उसका? एक बार सीखो तो देखो सही है कि नहीं, खुद एनालाइज करो उसको, उसके बाद आगे बढ़ो। फिर उस कुत्ते को बताओ तुम जो बोला गलत है, तुम आ जाओ, मैं तेरे को बताता हूं क्या है। अपना सेल्फ पावर को जानो। अगर नहीं जाना तो इस दुनिया में कुछ भी अलग नहीं कर पाएगा। हम हारना तब से शुरू किया जब हम जिंदगी में आया, सब कुछ जान सकता था, तब हमें इस दौड़ में हारना शुरू हुआ, क्योंकि सभी लोग जीतने के लिए पैदा हुआ। जो जीतने के लिए पैदा हुआ ये एक बॉल और बैट लेकर के उधर खेल रहा है, और जो हारने के लिए पैदा हुआ वो सब टिकट लेकर के उसको देख रहे हैं, और बाकी लोग छुट्टी लेके घर में बैठ करके टीवी में हा हा कर रहे हैं। जो जीतने वाला आदमी उसको पता है कि मैं टीवी के सामने बैठने से मैं जीत नहीं पाएगा। जो जीतने के लिए पैदा हुआ है वो फिल्म बना रहा है, लाखों करोड़ों रुपए उधर कमा रहा है। जो जीतने के लिए पैदा हुआ है ना, एक एक घर घर का कहानियां ढूंढ करके उसमें मसाला डाल के सीरियल बना रहा है 6 बजे से लेकर 11 बजे तक, हमारे जैसे लोगों का टाइम उधर फंसाने के लिए, और नेगेटिव चीजें हमारा दिमाग में भर भर के जिंदगी में पूरा जिंदगी नेगेटिव करने के बारे में कहानियां बना रहे हैं, और हम उसको बैठ के देख रहे हैं। वो लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इसलिए जीतने के लिए पैदा हुआ करके सोचो पहले, और दूसरे का जाल में मत फंसो। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारा चीज है जो दूसरे को मरवाने के लिए बनाया हुआ है। फालतू न्यूज़पेपर उड़ा के देखो, नेगेटिव का नेगेटिव उसमें न्यूज ही आता है पूरा, कोई भी पॉजिटिव न्यूज वाला कॉलम पढ़ेगा ही नहीं। उधर वो लड़की उसके साथ भाग गया, उधर बलाल करोगे, इधर मर्डर हो गया, उधर बैंक लूट गया, उधर ये कर दिया, उधर दंगा फसंगा हो रहा है, गाड़ी जला दिया, और लोगों को पढ़ने के लिए वो वही अच्छा लगता है। ऐसे न्यूज़पेपर ही तो बिक सकता है। यस सर। तो हम जब ये दुनिया का नेगेटिव दलदल में फंसेगा ना, फंसते जाएंगे। ये क्रिकेट हो गया, ऐसा फालतू गेम हो गया, ये जो फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है, ये सब अच्छा चीज के लिए यूज करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप टीवी मत देखो, न्यूज मत देखो। न्यूज देखो, अगल बगल में क्या हो रहा है वो देखना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ न कुछ बहाना बोल के उसी के सामने बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, अपना सेल्फ पावर को जिस आदमी ने जाना उसको यह पता चली जाएगा कि मुझे और क्या क्या करना है। जो खुद को नहीं समझेंगे, खुद के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, खुद को डेवलप नहीं करेंगे, वो जिंदगी में कुछ भी अगला स्टेप के लिए कोशिश नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात यह है, जिस दिन आपने ये सेल्फ पावर को जाना, उस दिन आपको पता चलेगा मुझे अगला स्टेप क्या करना है। ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। आप देखो, मैं बता रहा हूं, बाहर का प्रेशर से जब एक अंडा ना बाहर का प्रेशर से टूटता है ना, वो 10-15 रुपए का आमलेट बनकर बिक जाता है। वो आदमी खाता है उसको, दूसरे दिन पता नहीं कहां चला जाता है। जब उसी का अंदर से
अंदर का पावर का वजह से जब वो बाहर आता है, अंदर का शक्ति की वजह से एक अंडा फूटना तो है ही उसको, ये तो कोई डाउट नहीं है, कभी ना कभी तो फूटना ही है। तो जब अंदर का शक्ति की वजह से वो बाहर आता है ना, एक जीवन का शुरुआत होता है। पहले कंडीशन